जय श्री राम। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू भारत मार्ग। हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं डॉक्टर राजेश जोरी हैं, उनके लिए भी स्वागतम। डॉक्टर प्रकाश मोंगे जी हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत भारत मार्ग में। ओके, धन्यवाद अपने पार्टिसिपेशन के लिए आए। आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा होगा। ये है इलेक्शन एग्जिट पोल के बारे में बात होगा। क्या होने वाला है एमपी इलेक्शन में, एग्जिट पोल क्या हो आएगा, पोलिंग रिजल्ट कौन बनेगा सीएम, कमल या कमलनाथ, कौन खिलेगा या कमलनाथ बनेंगे सीएम, इसके बारे में बातचीत होगा। लेट्स टॉक अबाउट इट। बट बिफोर गोइंग फ्रेंड्स, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। लाइक करें, आप कमेंट करें, शेयर करें, जितना भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से हो सकता है प्लीज शेयर करें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने का हमें मदद करें। और इसके अलावा हमारा चैनल, अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो भारत मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा के हमसे जुड़ें। इसके अलावा हमारा हर दिन का एक धार्मिक मैसेज, वी आर सेंडिंग आउट वन धार्मिक मैसेज अराउंड द वर्ल्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस फ्रेंड्स। नाउ यू कैन गेट इट बाय सेंडिंग ए व्हाट्सएप भेज के +1 647 9644790 में एक व्हाट्सएप भेज के आप हमसे जुड़ सकते हैं और सनातन की जड़ों से जुड़ के आनंद ले सकेंगे। वेलकम 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 वेलकम, स्वागतम। ओके, फर्स्ट आई विल गो टू सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राजेश जोरी जी। स्वागतम आपके लिए। मैं ये पूछना चाहूंगा आपको, एमपी इलेक्शन, हु इज गोइंग टू बी, व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम? ओके, आप अगर क्षेत्र के बारे में भी जरा बता सकेंगे हमें, कौन सा क्षेत्र में किसका जीत होगा, क्या है? कमल और कमलनाथ, प्लीज। आप म्यूट में हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और बहुत ही सही इशू है कि कमल या कमलनाथ। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं हम कि इस बार जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव वोटिंग हुई है वो 77% से थोड़ा सा ज्यादा हुई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पूरे प्रदेश में 77% हुआ है, पर 30% जो 30% जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें वोटिंग पिछले 2018 से गिर गया है, कम हो गया है। और कम की कमाल देखिए, सबसे कम हुआ है जोबट में 54%, 54% हुआ है। और जो चिंता की बात यह है कि भोपाल जो कि कैपिटल है, राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत कम वोटिंग हुई है। और ये आप सोचिए कि 12-1 बजे तक 30% भी नहीं हुई थी वहां पर। तो ये जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीति को समझते हैं, जो राजनीति को स्टडी करते हैं, जो उसके स्कॉलर्स हैं पॉलिटिक्स के, उनको ये बात बड़ी हैरत में डाल दिया है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। जब राजधानी में इतने सारे स्वीप कैंपेन होते हैं, स्वीप कैंपेन का मतलब होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को वोटिंग के लिए, मैक्सिमम वोटिंग के लिए मोटिवेट करने के लिए रैली निकालते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। और राजधानी में ही वो अंधेरा हो गया, मतलब दिया तले अंधेरा हो गया। यानी कि पूरे प्रदेश में तो उन्होंने अच्छा कर लिया, पर राजधानी में गड़बड़ हो गया। ये तो एक बात होगी। सैलाना, जो एक रतलाम जिले में सैलाना छोटी सी जगह है, वहां पर 90% को भी क्रॉस कर गया। ये अपने आप में लोकतंत्र की मजबूती के लिए इससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। 100% जो जिस दिन वोटिंग होने लगेगी उस दिन लोकतंत्र वाकई मजबूत हो जाएगा अपने प्रदेश में, अपने देश में। दूसरी बात यह है कि पिछली बार जो 2018 में 109 भाजपा को मिली थी, कमल को मिली थी, और 114 कमलनाथ को मिली थी। अगर आप आज के जो इशू के हिसाब से बात करेंगे, इस बार भी जो कांटे की टक्कर दिख रही है। इस बार भी स्थितियां ये हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश की जनता को इतनी खुली खुली बातें सारी कमलनाथ ने की। जो कमलनाथ के पिछले वीडियो भी वायरल हुए जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग को जो अलग अलग तरह के दिलासे दिए थे। इस बार भी दिग्विजय सिंह के बहुत सारे वीडियोज है, बहुत सारे उनके ट्वीट्स है जो बाहर आए हैं। और दिग्विजय सिंह तो अभी भी एक कोई उनका जो एक सपोर्टर की डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में, उसकी बॉडी लेके खजुराहो में बैठे हुए हैं धरना पर कि नहीं, ये इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब देखने के बाद भी कांटे की टक्कर क्यों है, ये चिंता की बात है। दूसरी बात, अब हम आते हैं लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना। आपने देखा होगा जब ये कैंपेनिंग चल रही थी, शिवराज सिंह चौहान जहां भी जा रहे थे वहां पर बड़े इमोशनल वीडियोस थे। वहां पर जो महिलाएं थी शिवराज सिंह चौहान को गले लगाकर
लगा रही थी और उसको धन्यवाद दे रही थी उनको कि आप जो है आप इतनी अच्छी योजना लाए हैं, महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, महिलाओं का जो एक घर में प्लेस होता है वो उसमें इजाफा हुआ है, उनका जो उनको काफी फायदा मिला है उस बात का। अब आप देखिएगा कि इस बार के चुनाव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस बार स्थितियां ये हैं कि आप कई जगहों पे कांग्रेस के 39 लोग बागी थे, बीजेपी के भी थे, लेकिन 39 लोग कांग्रेस के बागी थे। उसके बावजूद अगर कांटे की टक्कर है, ये चिंता की बात है। अब हम बात करेंगे महाकौशल इलाके की, जिसमें कि सागर जबलपुर वाला बोलिए बोलिए तो जिसमें सागर वाला इलाका आता है, सागर कटनी और ये वाला इलाका आता है, जबलपुर भी आता है उसमें। तो महाकौशल में इस बार कांग्रेस बहुत मजबूत है। अब कारण क्या है, देखिए मतलब कहीं ना कहीं भाजपा सही तरीके से अपने को प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, ये हो सकता है, और जो भाजपा की जो अच्छी जो नीतियां थी वो उसका फायदा वहां के लोकल लोग नहीं उठा पाए, और या फिर ये है कि जो लोकल जो वहां के एमएलए थे, जो मंत्री बने वहां से बहुत सारे लोग थे, भूपेंद्र सिंह थे, गोविंद सिंह राजपूत थे, गोपाल भार्गव, ये लोग सही तरीके से अपनी सरकार का पिक्चराइजेशन जनता में नहीं कर पाए, ये कारण दिख रहा है। जहां तक मालवा निमाड़ की बात है, मालवा निमाड़ में जो स्थितियां हैं वो ये हो रही हैं कि जो आदिवासी बेल्ट है, आदिवासियों के लिए चाहे पैसा एक्ट लागू करना हो, चाहे उनकी बहुत सारी अलग अलग तरह की मांगे थी, उसके बारे में जो शिवराज ने किया है, जो मोदी ने किया है, वो आज तक किसी ने नहीं किया। बावजूद उसके आदिवासी भाजपा से उतना खुश नहीं दिख रहा है। खुश से मतलब ये है कि वो दे आर नॉट रेडी टू सपोर्ट बीजेपी। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। तो ये भी एक चिंता की बात है, लेकिन अल्टीमेटली ये होगा। अच्छा, विंध्य प्रदेश में अपनी अलग समस्या है। वहां नारायण त्रिपाठी थे, भाजपा के ही, पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा के विधायक बने थे, फिर वापस उन्होंने इस्तीफा देके अपनी नई पार्टी बना ली थी, ये बोल के कि विंध्य को नया प्रदेश बनाएंगे, नई स्टेट बनाएंगे, रीवा और सतना वाले जो इलाका है उसमें। तो ये सब ये सारे इश्यूज को लेके उन्होंने अपना जो वहां पर एक जाल फैलाया हुआ है, उससे भी थोड़ा बहुत भाजपा को नुकसान हुआ है। नहीं तो इस बार स्थितियां ये थी, क्लियर मेजोरिटी की तरफ जाना था, पर ऐसा लग रहा है क्लियर मेजोरिटी नहीं रहेगी। इट विल बी अ हंग स्टेटस, जैसा पिछली बार हुआ था वैसा ही होगा। 2 4 5 सीट इनकी ज्यादा होंगी या उनकी ज्यादा होंगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन चांस बन रहा है कि भाजपा की सरकार बन सकती है। बिल्कुल भाजपा का सरकार बन सकती है। डॉक्टर प्रकाश मोंगे जी, वेलकम। मगर ये देखा जाता है डॉक्टर साहब कि देयर इज अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ वुमेन पॉपुलेशन दैट केम इन टू वोट, और हमारे साथ साधना जी भी हैं, मगर उनका कैमरा ठीक नहीं काम कर रहा है, इसलिए आई जस्ट वांट हर टू फिक्स द कैमरा एंड कम, यही बात है। बट लेट्स डिस्कस अबाउट इट इन द मीन टाइम। ओके, तो आप बोलिएगा कि कौन जीतेगा आपका राय से? बहुत अच्छा एनालिसिस किया डॉक्टर राजेश जी ने, काफी विस्तार से उनके क्षेत्र के जो उनकी स्पेशलिटी है उस्मान से रियली अच्छी स्टडी किया। मेरा तो इतना नॉलेज नहीं फील्ड में, लेकिन इतना जरूर कहूंगा एज ए ले सिटीजन और एज एन ऑब्जर्वर ऑफ दी सोशल इवेंट्स कि जो वोटिंग ट्रेंड था वो 2-3 बजे तक तो काफी फिर भी स्लगिश था, अराउंड 50% चल ही रहा था सब जगह। बाद में सडनली लोगों को बुला के लाया गया। दैट इज रियली अमेजिंग। बूथ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, या जिसको कहते हैं कि ब्रिंगिंग द वोटर्स टू द वोट। कौन बुला के लेके आया? बहुत कांग्रेस, फर्स्ट टाइम आई सॉ कांग्रेस ही बीइंग सो एक्टिव ऑन ग्राउंड। ये तो दे आर सो इंडिफरेंट यूजुअली, कोई उनको ऐसे साहब लोग रहते हैं, उनको कोई मतलब रहता नहीं है। लेकिन इस बार अनलाइक दी आरएसएस और बीजेपी के जो बूथ रहते हैं उन पे अक्सर जो लोग ढूंढने आते हैं, मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है, कौन सा वोटर नंबर है, ये वो ढूंढने आते हैं लोग। तो एट द सेम टाइम आई सॉ लॉट ऑफ कांग्रेस places also, tables were there, people were there, and lot of हमारे एरिया में, स्पेशली आई एम बिलोंग टू द एरिया वेयर जीतू पटवारी एंड मधु वर्मा कंटेस्टेड। सो यहाँ पे तो जीतू पटवारी इज ऑलवेज एक्टिव। जीतू पटवारी का बूथ मैनेजमेंट तो शुरू से ही नंबर 1 है। इंदौर में how strong was Vijay Vargiya's presence there? Vijay Vargiya is going to be Vijay Vargiya is going to be। उनका असर पूरा इंदौर में पड़ा या सिर्फ उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ा? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से I mean it will be very wrong to say, but I think many people are saying that he was screwed to that place
so that he doesn't move anywhere and he remains to the constituency. नहीं तो वो बहुत एम्बिशन उनकी बढ़ती भी जा रही थी, ऐसा कई लोग मानते हैं। इसलिए जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने उनको उस जगह फिक्स किया, ऐसी जगह दिया कि जहां उनको 24 घंटे ही कुड नॉट मूव वन स्टेप फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंसी। इतना स्ट्रांग कंटेस्ट था वहां। अच्छा, लेकिन जीत जाएंगे वो, जीत जाएंगे वो जीत जाएंगे, मगर उनका असर पूरा, मतलब वन बिग नेता स्टैंडिंग इन इंदौर रीजन, ओके, नहीं वो दोनों मेंदोला एंड दिस Mao, right? Vijay Vargiya has a strong following in Mao. So how much he affect him being in Indore? कितना दूर तक उनका असर पड़ेगा? देखो माओ इंदौर में जो कंटेस्टेंट है मालिनी गौड़, बीजेपी स्वीप करेगा इंदौर रीजन को विजय वर्गिया के कारण। यस उसके कारण तो नहीं कह सकते, बट देयर आर लाइक फॉर एग्जांपल तुलसी सिलावट, ही हैज बीन विनिंग सिंस कांग्रेस टाइम, 25-30 साल से तो मैं उनको जानता हूँ, जीत ही रहे वो। उसके बाद मेंदोला हैज बीन विनिंग ऑन हिज ओन एंड मालिनी गौड़ हैज बीन द मेयर एंड शी हैज बीन विनिंग ऑन हर ओन, हर हस्बैंड वाज आल्सो मेंबर ऑफ एमएलए। सो ये सब अपने आप में, उषा ठाकुर हैज बीन विनिंग ऑन हर ओन। लेकिन ऑफ कोर्स विजय वर्गीय हैज हिज ओन क्लाउड एंड हिज ओन फैन फॉलोइंग, लेकिन इस बार उनको काफी टाइट कॉर्नर फाइट हुई है, तो ही वाज not moving out of his area. Even he bought one residence in that area. You know this? He purchased a house. घर खरीदा उन्होंने कि मैं इस एरिया का हूँ बताने के लिए। He has purchased a house in that constituency. And he is there now. Absolutely, absolutely. साधना जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Your camera is not जी working. जी भाई साहब, मैं सुन पा रही हूँ आपको। आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप कुछ कर पाएंगे तो, बट यू कैन टॉक राइट नाउ, यू नो, एंड से ये तो महिला वोट इतना हुआ था, महिलाओं का वोट, ओके, वो कैसा देख रहे हैं आप? हाँ, अब ठीक है। मैं महिला वोट को इस रूप में आपको देख सकते हैं, आपको देख सकते हैं, आपको स्वागतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, आइए जरा सा क्लोज में आके बैठिएगा, जरा रिफ्लेक्शन हो रहा है आपका फेस में यार ठीक है, देर हो गया, अब जरा आइए जरा बात करें। महिला वोट को इस रूप में देखते हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं महिलाओं के लिए, और स्पेशल जो योजना है वो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, तो एक जो उज्ज्वला योजना जो चल रही है जिसमें सिलेंडर की जो रेट्स हैं डायरेक्ट 450 पर आ गई, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हायर क्लास को इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास ये तो इन्हीं सब चीजों पर निर्भर है, क्योंकि अगर उनके यहाँ अगर भोजन एक समय का क्या 2 समय का भी बहुत अच्छे से बनेगा और इन चीजों से बहुत इफेक्ट भी पड़ेगा। इन्हीं योजनाओं के कारण से हमारे महू में भी, स्पेशली अगर हम महू के एंगल पे बात करें तो बहुत बहुत अच्छी तादाद में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है वोटिंग में, और वैसे भी न्यूज में भी देखा और बाकी सब जगह से भी यही न्यूज पता चली है कि ओवरऑल मध्य प्रदेश में महिलाओं की बहुत अच्छी सहभागिता इस बार हुई है पुरुषों के कंपैरिजन में। तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी को कहना चाहिए विनर बनाने में वो आगे बढ़ाएंगी, और जब अगर वो चीज आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो हमारा केंद्र में जो सरकार है जिसके कारण से इतनी सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है पूरे भारतवर्ष को, तो वो भी फायदा मिलेगा पूरे भारत को। और मोदी जी का तो काम फिर स्पेशल है ही, क्योंकि वो देश हित में, धर्म हित में, हर प्रकार से, हर एंगल से वो अपने देश के लिए बहुत ईमानदारी से काम में लगे हुए हैं, तो उस चीज का रिफ्लेक्शन भी मध्य प्रदेश को बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। साधना जी मेरे आपसे एक सवाल है, ओके, कि आप वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारे महिलाओं से जुड़े हुए हैं, तो आप हमें जरा बताइए कि आपको लोग क्या बोलते हैं, राइट? ये क्यों इतना महिला संख्या आया, इसमें कौन सा वर्ग से ज्यादा है, क्यों आए, किसको वोट गया होगा, ये किसको फायदा किया होगा, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा, जब नहीं थे मैं ये पूछ रहा था, विजय वर्गीय जी जो होते हैं वो इंदौर से खड़े हुए, यू नो, इंदौर में उनको सीट मिला, उनका असर कैसा पड़ा इंदौर का आसपास, जैसा महू का रीजन है उधर सब, उनका इफेक्ट क्या था? ये मेरा 2 सवाल है आपसे।
अच्छा, जो पहला वाला प्रश्न है उसका उत्तर तो मैं पहले भी दे चुकी आपको कि जो शिवराज जी ने जो स्पेशल योजना चलाई महिलाओं के लिए, जिसमें पहली योजना आपकी लाडली बहना योजना, दूसरी लाडली लक्ष्मी योजना और तीसरी आपकी उज्ज्वला योजना। इन योजनाओं ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वोटिंग में। और जो आपने पूछा कि किस तबके की महिलाएं, तो उसका जो जवाब है वो है मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ये जो दो क्लास हैं, वो इन 2 क्लासेस में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इन योजनाओं के कारण से, जिसके कारण से शिवराज जी का जीतना लगभग तय है। आपका और जो क्या राय है, कितना कितना बड़ा जीत होगा उनका? राजेश जी बोल रहे हैं कि कांटे का टक्कर है, यू नो, एंड आप क्या सोचते हैं? कुछ स्थानों पर वो सही कह रहे हैं, कुछ स्थानों पर कांटे की टक्कर है, जहाँ पर जो प्रत्याशी है उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसके कारण से ये कांटे की टक्कर है। बाकी जिन प्रत्याशियों इंदौर रीजन में क्या होगा? इंदौर रीजन में जो विजय वर्गीय जी हैं, जो आपका दूसरा प्रश्न है उसमें इसका उत्तर है। विजय वर्गीय जी अपने आप में एक बहुत अच्छे कहना चाहिए नेता भी हैं और कर्मठ नेता के रूप में उन्होंने बहुत काम किया है। वैसे ही जो उनके मित्र हैं मंदोला जी, उनका भी जो कर्म भूमि है वो पूरा का पूरा वो बहुत शानदार है। वहाँ पर उनके कामों के कारण से उनकी जो लीड है हर बार ही लगभग 50,000 जाती है, 40,000 जाती है, तो ये बहुत मायने रखती है। और जो आपने महेंद्र हार्डिया जी हैं, उन्होंने महिलाओं को स्पेशली योजनाओं का बहुत बड़े स्तर पे लाभ दिलवाया है और उसी लाभ का फायदा महेंद्र हार्डिया जी को भी मिलेगा। और जो गोलू क्या शुक्ला जी हैं, इंदौर में पूरा स्वीप होगा, बीजेपी का स्वीप होगा इंदौर रीजन में? गोलू शुक्ला जी को जो 3 नंबर से मिला है, उसमें थोड़ा-सा 19-20 होने की संभावना है, बाकी उनकी भी विजय होने की संभावना है। क्योंकि जो मैंने कहा ना कि कहना चाहिए जिसमें मध्य प्रदेश की योजनाएँ और प्लस प्रधानमंत्री जी केंद्रीय योजनाएँ, ये बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही हैं, जिसके कारण से जनता बहुत अच्छे से सैटिस्फाइड है। तो हो सकता है वो भी क्लियर कर लें इस चीज़ को। बिल्कुल। आप अपने आप को म्यूट में रख लीजिए जरा सा। आप, मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर राजेश जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि यू नो, साधना जी बोलते हैं कि महिलाओं के ऊपर बहुत नहीं, वीडियो ऑन में रख लीजिए साधना जी, वीडियो ऑन में रख लीजिएगा, ऐसा ही रख लीजिए, ठीक है, जरा पार्टिसिपेट कीजिए। तो राजेश जी, साधना जी बोलते हैं महिलाओं को बहुत असर पड़ा है उनका, आप उसमें सहमत हैं या नहीं, ये मैं पूछना चाहूंगा। और दूसरी एक सवाल है मेरे आपसे, बड़ा सवाल है, वो है, ये बोला जाता है कि बीजेपी का जो रणनीति था वो बहुत अच्छा काम किया है। मतलब जो लोग शिवराज सिंह चौहान को नहीं चाहते थे, उनका वोट तो आ ही जाएगा। मतलब बीजेपी का समर्थक है मगर सीएम नहीं चाहिए, इनका वोट आ जाएगा। मगर इससे ज्यादा है कि महिलाओं और जो उनका समर्थक हैं उनमें जो गुस्सा था, नहीं शिवराज सिंह चौहान बहुत कर चुके हैं, उनको सीएम बनाना ही चाहिए, ऐसा सोचने वाले आके इतना ज्यादा मतदान दिए कि उनको सीएम बनना ही होगा। ये भी एक तरफ चल रहा है, इसके बारे में आप क्या बोले? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो साधना जी ने अभी बताया कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो उसकी महिलाएं काफी जो है सपोर्ट में आ गई, और ये बात बिल्कुल सही भी है। क्योंकि देखिए, वो जो 1500 रुपए या 1000 रुपए या 1250 रुपए कोई हमारे आपके परिवारों की महिलाओं को तो मिलेंगे नहीं, वो तो उनको ही मिलेंगे। तो वो बहुत बढ़ चढ़कर, और हमारे पास तो कई वीडियोज ऐसे हैं जिसमें वो महिलाओं की आंखों में आंसू हैं और वो मुख्यमंत्री को गले लगा रही हैं अपने। तो वो अपने आप में एक ऐसा सीन था, इतना इमोशनल सीन थे कि ऐसा लग रहा था। और भीड़ जो महिलाओं की, अच्छा, महिलाओं का टर्नआउट हर जगह ज्यादा रहा है, कुछ जगहों को छोड़ के हर जगह महिलाओं का 1-2% एक्स्ट्रा ज्यादा क्यों रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ लाडली बहना योजना। तो ये तो अपने आप में एक नीति थी। अब आप देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री ये नहीं चाहिए। अब एक बात बताइए कि आम आदमी को क्या लेना देना है? जो लोग ऐसी बात करते हैं उनके लिए ये बात है। सीएम कोई भी हो,
आपको क्या लेना देना है। लेकिन लोग क्या होता है, एक ना नैरेटिव सेट कर दिया कांग्रेस के लोगों ने या विपक्ष के लोगों ने कि नहीं सीएम का बहुत बहुत लंबा कार्यकाल हो गया। ये पहले आप बताइए, नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में जो मुख्यमंत्री होते थे 25-25 साल मुख्यमंत्री रहते थे, तब कोई क्यों नहीं बोर होते थे। ये नैरेटिव गलत सेट कर दिया और उस नैरेटिव के कारण ही लोगों में ये भावना आ गई कि नहीं अब नहीं चाहिए सीएम कोई भी हो, हमारे जैसे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है कौन सीएम है। वी आर कंसर्न विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, और वो पॉलिसी जो है उसने अपने आप में कमाल कर दिया, जो भीड़ दिखी है, जो और रिजल्ट 3 दिसंबर को बताएगा। है कि आप इसके बारे में क्या बोलते हैं कि महिलाओं का इतना दुख लगा कि शिवराज सिंह के साथ जो हुआ है वो न्याय नहीं हुआ, उनको सीएम कैंडिडेचर जाना चाहिए था, इसलिए भी उन्होंने ज्यादा नंबर में आके वोट दिए। नहीं देखिए, आपको बताएं आम महिला को सीएम से कोई लेना देना नहीं है, उसको 1500 रुपए से मतलब है, वो जो उसके अकाउंट में आ रहे हैं, जो 1750 हो जाएंगे, फिर 2000 हो जाएंगे, फिर 2250 होंगे, फिर 2500 होंगे, 3000 तक जाएगा। तो शी इज मोर कंसर्न्ड विद द मनी विच इज कमिंग इन हर अकाउंट, बजाय इसके कि सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि एक छोटी सी बात करेक्शन है थोड़ा सा, इंदौर के बारे में आपने बोला, इंदौर जिले के, इंदौर जो है मध्य प्रदेश की व्यावसायिक कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल है। तो इंदौर में शुरुआत करते हैं हम नंबर 1 से। नंबर 1 में कैलाश विजयवर्गीय जो है, संजय शुक्ला को अगर कोई हरा सकता था तो सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय था, अदरवाइज कोई नहीं हरा पाते। इसलिए उनको वहां पे दिया गया टिकट, क्योंकि बीजेपी ने एक एक सीट के ऊपर बहुत मंथन किया है। तो इसलिए आज लीड बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, हो सकता है 20-25 हजार की लीड हो, पर जीत जाएंगे। 2 नंबर में रमेश मेंदोला क्लियर जीत रहे हैं। 3 नंबर में जो पिंटू जोशी जो है, महेश जोशी के बेटे हैं, जो कि बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर रहे हैं, एक मध्य प्रदेश के पैरेलल सीएम भी रहे हैं, मतलब उनको कहा जाता था पैरेलल सीएम, तो उनका बेटा है वो। और जो पिछला विधायक जो उनका कजिन है अश्विन जोशी, वो भी उनके साथ में है। तो बहुत कांटे की टक्कर है, इतना आसान नहीं है बोलना कि गोलू शुक्ला जीत जाएंगे। 4 नंबर में जो स्थिति है मालिनी गौड़, वो बिल्कुल अनबीटेबल है, जीत जाएंगी। 5 नंबर में हरडिया जी की पोजीशन बहुत टाइट है। फ्रॉम बीजेपी, राइट? आप यस, मालिनी गौड़, बीजेपी की मालिनी गौड़ क्लियर जीत रही हैं। पर जो 5 नंबर में महेंद्र हरडिया का जो है ना, उसमें प्रॉब्लम है। महेंद्र हरडिया की रास्ता इतना आसान नहीं है, महेंद्र हरडिया के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। 6 नंबर में जो हम बात करेंगे, इसकी राऊ की बात करेंगे, तो राऊ में जीतू पटवारी, जैसा मोगे साहब ने बोला, जीतू पटवारी बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी ने टिकट गलत दे दिया वहां पर। देखिए जीतू पटवारी का राजनीति में उदय हो रहा है, और जो उसके कॉम्पिटिटर है जो बीजेपी से, उनका राजनीति का अंत होने वाला है, उनका जो एंड होने वाला है, सनसेट होने वाला है। उस आदमी को, उस यंग आदमी से लड़ा दिया, जिसमें की एनर्जी भी है, जिसके पास खुद की टीम है। उसने एक लक्ष्य फाउंडेशन करके एक टीम बनाई है। पूरे 5 साल लगातार डेड बॉडीज को ले जाना, लोगों को एम्बुलेंस से ले जाना, ये सब करता है जीतू पटवारी। तो जीतू पटवारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। फिर सांवेर में देखिए जो तुलसी सिलावट है, वो क्लियर जीत इसलिए रहे हैं, जबकि उनकी प्रेमचंद गुड्डू की बेटी उनके अपोजिट है कांग्रेस से, फिर भी तुलसी सिलावट जो बीजेपी के है, वो जीत जाएंगे। अब रही बात मऊ की, तो दीपालपुर में जो विशाल पटेल है, विशाल पटेल जो कांग्रेस के हैं, उनकी स्थिति बहुत पावरफुल है, क्योंकि मनोज पटेल के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि उनका मोबाइल ही बंद रहता है। अभी भी आप ट्राई करेंगे, चुनाव खत्म हो गए, उनका मोबाइल बंद मिलेगा आपको, या उनसे बात नहीं होगी। और विशाल कांग्रेस के हैं, बता के बोलना। जो विशाल पटेल कांग्रेस के हैं, वो बहुत एक्टिव है, और बीजेपी के मनोज पटेल इनएक्टिव है, जबकि उनके पिताजी जो थे निर्भय सिंह पटेल, बहुत बड़े लीडर रहे हैं, जो भाजपा के और जनसंघ के समय के लीडर रहे हैं। पर मनोज पटेल उतना डायनामिक लीडर नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसे लीडरशिप होनी चाहिए। अब आई बात मऊ की। आज आप देखिए, मऊ बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर उषा ठाकुर लड़ रही हैं भाजपा से, कांग्रेस से लड़ रहे हैं रामकिशोर शुक्ला, और एक इंडिपेंडेंट है जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं अंतर सिंह दरबार, वो तीसरे कैंडिडेट हैं। कांग्रेस के 2-2 लोग होने के बाद भी उषा ठाकुर को बहुत जोर लगाना पड़ा। ये बहुत चिंता की बात है। इतनी सब नीतियों के बाद, इतना सब अच्छे कामों के बाद भी, अगर बीजेपी के कैंडिडेट को 2-2 कैंडिडेट होने के बाद भी कांग्रेस के इतना जोर लगाना पड़ा एक-एक, और अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी लीड होगी, जीत जाएंगी वो, लेकिन लीड बहुत बड़ी नहीं होगी।
और वहां पर जो है कांग्रेस से टक्कर नहीं है, उनकी टक्कर है अंतर सिंह दरबार से, जो अंतर सिंह दरबार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कांग्रेस से, तो उससे उनकी टक्कर हो रही है उषा ठाकुर की। तो अब कांग्रेस जो है वह 3 नंबर पे जाएगी और फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से कोई एक होगा। एक छोटी सी बात और है, एक छोटी सी बात और है, ये तो हो गया पूरा इंदौर जिला हो गया। अब आपकी बात करते हैं धार की। तो एक एक सीट को हम लोग तो एक एक सीट को एनालिसिस करते हैं जब हम लोग अपने न्यूज रूम में टाइम्स में बैठते, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, जब हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उस समय धार में स्थितियां ये हुई हैं। धार में जो विक्रम वर्मा थे, बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी वाइफ नीना वर्मा को भाजपा ने टिकट दिया और कांग्रेस ने प्रभा गौतम को दिया, बाल मुकुंद सिंह गौतम जो शराब के किंग है उनकी वाइफ को। अब लेकिन वहां कांग्रेस से भी एक इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, उसका नाम है कुलदीप सिंह बुंदेला, और बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष थे धार के राजीव यादव, वो भी खड़े हो गए। तो कुलदीप सिंह बुंदेला कितना नुकसान प्रभा गौतम को करेगा और राजीव यादव कितना नुकसान नीना वर्मा को करेगा, इस पे ही सारा खेल टिका हुआ है। तो इसलिए आसान नहीं है, लेकिन एक सीट बहुत आसान है बीजेपी के लिए, वो है मनावर। मनावर में क्या हुआ, डॉक्टर हीरालाल अलावा जिसने जयस बनाई थी, उसने वो बाद में कांग्रेस में चले गए थे पिछले 2018 में। तो वहां पर क्या हुआ, हीरालाल अलावा का बहुत विरोध है और जयस में अपने आप में 3 भाग हो चुके हैं, 3 डिवीजन हो चुके हैं, तो वो सब उसको हराने में लगे हैं। तो दैट इज अ वेरी इजी सीट फॉर बीजेपी। और उसके अलावा जैसे अगर हम बात करेंगे कुक्षी की, हम बात करेंगे इसकी अपने धर्मपुरी की, तो धर्मपुरी में भी परेशानी ये है कि धर्मपुरी में जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो जीतने की कंडीशन में है, कालू सिंह ठाकुर, क्योंकि पाचीलाल मेड़ा जो विधायक थे उन्होंने ढंग से काम ही नहीं किया, लोगों से मिले नहीं, तो उनका कांटेक्ट नहीं रहा, इसलिए बीजेपी वाले बड़ा आराम से कालू सिंह ठाकुर जीतेगा। और ये जो गंधवानी में एक उमंग सिंगार है, आप देखिए इंटरेस्टिंग बात, उमंग सिंगार की एक डॉन वाली छवि है, किसी को भी मारपीट कर देना, बहुत समय से विधायक है। और उनकी बुआ जो थी, जो जमुना जो थी, वो यहाँ से उप मुख्यमंत्री भी रही हैं, उसके बावजूद वो जो है बहुत पावरफुल कैंडिडेट है और वो जीतने की स्थिति में है। तो हम अगर मालवा निमाड़ को देखें तो 27 सीटें जो हैं ट्राइबल डोमिनेटेड सीटें हैं। ट्राइबल्स के वोट किधर गिरते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। 44 में से 27 पे ट्राइबल्स का असर है, तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासी वोटों को, और आदिवासी बहुत चुप है इस बार, आदिवासी वैसा नहीं है जो खुल के मैदान में आ जाए, वो बता ही नहीं रहा है किसी को। तो उसकी जो टाइट लिप्ड होने के कारण बहुत सारी चीजें अब एग्जिट पोल के उसमें जो स्ट्रांग रूम में बंद हो चुके हैं, वो तो बहुत सारी चीजें 3 दिसंबर को ही क्लियर हो पाएंगी। कोई बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित भी उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे वापस आऊंगा। डॉक्टर प्रकाश जी, ये बोलिएगा, क्या आप जब बात करते हैं लोगों से, ये क्या बोलते हैं? ये एक तरफ ये जो शिवराज सिंह चौहान का डिलीवर्ड है, जो भी काम कर चुके हैं, दूसरा ओर है ये जो वादा है कमलनाथ जी का, ओके, हम ये कर देंगे, मुफ्त में ये करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे। और ये एक सवाल है आपको। दूसरा सवाल है कि ये जो समाजवादी पार्टी का कुछ लोग खड़े हुए और आम आदमी पार्टी का कुछ लोग खड़े हुए इनके खिलाफ, इंडी गठबंधन के खिलाफ ही, ओके, इसका असर और लाभ मिलेगा क्या भाजपा को? या बिफोर दिस एक पॉइंट में कहना चाहूंगा कि भाजपा बीजेपी के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत बड़ी टीम दिखती है पब्लिक की निगाह में। देखिए, पीएम आते हैं, होम मिनिस्टर आते हैं, सब राजनाथ आते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े लोग आते हैं और वाकई दे 24/7 दे आर इनटू पॉलिटिक्स, मतलब हॉबी नहीं है उनके लिए पॉलिटिक्स। तो ये लोगों के मन में बहुत रहता है कि यार ये लोग उपलब्ध हैं अपने। वेयर एज आप कांग्रेस में देखिए तो कमलनाथ इज कमलनाथ, फिर उसके बाद में कोई ऐसा बड़ा ऐसा दिखता नहीं है कि बहुत ज्यादा तो आई। हाँ, उनका तो ऐसे भी कोई पीपल डोंट टेक देम सीरियसली, दैट इज कोई, मैं मतलब एज ए लेमैन में कह सकता हूँ कि उनको कोई मतलब पीपल लुक एट इज अ कॉमेडी शो, कोई ज्यादा उससे ज्यादा उनके स्टेटमेंट को भी सीरियसली लेता है ना, उन दोनों को भी सीरियसली लेता है। Now regarding आम आदमी पार्टी एंड दिस समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक होगा भी थोड़ा बहुत तो चंबल साइड पे हो सकता है, उनका जो यूपी बॉर्डर लगती है वहां पे, चंबल साइड या चंबा साइड? चंबल झांसी साइड भी और चंबल साइड भी। डकैत एरिया जो एक जमाने में होता था,
तो वहाँ पे उधर यूपी की बॉर्डर लगती है, वहाँ पे काफी क्रॉस बॉर्डरिंग होती है उस साइड पे। और फिर इधर ललितपुर साइड, ललितपुर के पास जो एमपी लगता है टीकमगढ़ वगैरह, इधर इनका हो सकता है इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हो, कितना है मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं रहा नहीं उस एरिया में। लेकिन आम आदमी पार्टी तो आई डोंट थिंक इट विल स्टैंड एनीवेयर। विल दे प्ले अ स्पॉइलर? ये मेरा समाजवादी पार्टी में प्ले स्पॉइलर, क्योंकि नहीं तो इतनी सभाएं भी वो लेते हैं तो अखिलेश यादव ने जितनी सभाएं नहीं करते, अगर उनको थोड़ा सेंस नहीं होता कि आई कैन बी अ स्पॉइलर एटलीस्ट, तो इतनी सभाएं नहीं करते। हो सकता है ही मे बी इन ए बेटर बार्गेनिंग पोजीशन इन द मेन इलेक्शंस ऑफ 24 बाय स्पॉइलिंग दिस गेम। ये भी होता है ना, पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी प्रेजेंस तो वो दिखाई दिए हैं, अच्छे से दिखाती है, और अपना गुस्सा भी दिखा दिए हैं, द वे दे वर डिस्ड। एब्सोल्युटली। साधना जी के पास जाऊंगा। साधना जी, ये बताइए कि मुर्मू जी बिकेम द प्रेसिडेंट, राइट? फर्स्ट आदिवासी प्रेसिडेंट। और आदिवासी के नाम में तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए। आई वेंट आफ्टर कमिंग टू तो फ्रॉम मऊ आई वेंट टू मामा तंतिया का मेमोरियल। ऐसा बहुत सारा चीज मैंने देखा उधर, बहुत सुंदर सुंदर था। आप इसका और जनपाव जो भगवान परशुराम जी का क्षेत्र है वो भी विस्तार हुआ। ये इसका एज यू गो बाय सेक्टर या जो पंथ बाय पंथ, क्योंकि आपका कैसा लग रहा है कि इसका असर लाभ मिलेगा क्या सीएम को या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी जब इससे फील्ड से आती हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इस चीज का एक महसूस होता है कि नहीं, हमारी जाति को भी, हमारी जनजाति को भी महत्व दिया जा रहा है। तो इस चीज का भी प्रभाव पड़ना है। वन सेकेंड। और इसके अलावा पीएम, आई विल कम बैक टू यू ऑन द सेम क्वेश्चंस टू यू आल्सो डॉक्टर साहब आफ्टर साधना जी, ओके प्लीज। और पीएम मोदी ने झारखंड में जो कमाल किया जनजाति दिवस का, उसका असर कैसा पड़ेगा, इसको भी आप शामिल कर लें। हाँ जी प्लीज। जी, जो आपने टांट्या भील मामा है ना, टांट्या मामा जी के नाम से जाना जाता है उनको, मामा जी के बोलते हैं उनको भी। तो उनके कारण से उनके जो यहाँ पर कार्यक्रम हुए, फिर परशुराम जी की जो जन्म स्थली है जानापाव में, यहाँ पर भी अक्सर, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, चाहे अमित शाह जी कह लीजिए आप, चाहे जेपी नड्डा जी कह लीजिए, जितने भी बड़े बड़े बीजेपी के अध्यक्ष भी कह लीजिए, गृह मंत्री भी, प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी, अक्सर उन सभी लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण से जो वहाँ की पूरी जनजाति है वो उस चीज से प्रभावित रहती है कि बीजेपी हमें महत्व दे रही है। तो यहाँ पर जैसे महू में भी है, ये धार में भी है, झाबुआ में भी है। तो ये क्षेत्र मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे से, मतलब जो मेरे आसपास का जो क्षेत्र है मैं वो बता रही हूँ, बहुत प्रभावित है इस चीज से, और उस चीज का फायदा मिलेगा ही मिलेगा इन चुनाव में। और झारखंड में जो अभी मोदी जी ने इतना अच्छा किया है, उसके कारण से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें आपस में टाई अप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, जो लोग जुड़े होते हैं उनसे बात तो आगे पहुंचती है कि बीजेपी किस स्तर तक हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, जनजाति के लिए विचार भी कर रही है और योजनाएं भी ला रही है, और योजनाओं का लाभ भी देने का प्रयास कर रही है, और योजनाओं का लाभ मिल भी रहा है उन लोगों को, जिसके कारण से मध्य प्रदेश को फायदा मिलेगा। हाँ जी, मेरा क्विक सवाल है आपके, ये एक लाइन में जवाब दीजिए, मैं डॉक्टर राजेश जी के पास जाऊंगा, कि ये जो मोदी जी ने बोले मूर्खों का सरदार, ओके, ये जो बहुत वायरल हुआ, ओके, उसका असर जो कांग्रेस को वोट लगाने वाले में जा रहे थे उनका ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक लाइन में तो संभव नहीं है, लेकिन असर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो कई बार राहुल गांधी जी कुछ स्टेटमेंट्स कुछ जो इतने ज्यादा गड़बड़ देते हैं, जिसके कारण से वो हंसी का पात्र बनते हैं, और उसी के कारण से मोदी जी ने उनको मूर्खों का सरदार बोला है, और उस चीज का फायदा भी बीजेपी को बहुत अच्छे से मिलेगा। जहां पर कोई
एक आध जो इंडिविजुअल विधायक जिन्होंने बिल्कुल काम ही नहीं किया, संपर्क ही नहीं किया, उनको ज़रूर थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, बाकी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलेगा और मध्य प्रदेश में सरकार भी बनेगी शिवराज जी कितना की। सीट आएगा, कितना सीट आएगा कितना सीट आपके? आएगा इतना तो अभी, क्योंकि ठीक है। कुछ-कुछ जगह पर कहना चाहिए कांटे की टक्कर है, तो उतना प्रॉपर मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ, सरकार बनने की पूरी संभावनाएँ हैं। बिल्कुल। क्योंकि इस बार सिंधिया जी की तरफ से भी बीजेपी को बहुत सपोर्ट मिला है। सिंधिया जी के ओर से। जी, 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 जी। तो जी, उनका जिनका जो कद खेमा था, छोटा है मगर उनका जो अहंकार, वाव वाव। हाँ, जी। हाँ, ठीक है, ये बहुत बढ़िया। लेट मी गो टू डॉक्टर राजेश जी। राजेश जी, सेम सवाल, यू नो, आपके पास, यू नो, आप म्यूट में हैं या आप जरा म्यूट, ये सेम सवाल है जो मैंने साधना जी से पूछा था। आप यू कैन टेक ऑफ। जी देखिए, साधना जी के विचारों की हम बड़ी सम्मान करते हैं, पर हम लोग ग्राउंड को स्टडी करते हैं, हम लोग मैदान में रहते हैं, हम लोग के ऊपर हमारी आंखों पे कुछ चश्मा नहीं होता है जब हम किसी से बात करते हैं, क्योंकि एक जर्नलिज्म में रहते हुए और वो भी एक अच्छे स्तर पे काम करते हुए, तो अभी साधना जी ने जो बात कही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि टंटिया, देखिए महू एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3 बड़ी जगह हैं। एक तो डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि है, तो इसका मतलब एससी वोट्स के लिए को प्रभावित करने वाली है। दूसरी जानापाव है जो कि परशुराम जी का जन्मस्थली है, और वो जो है देखा जाए बात ब्राह्मण की नहीं है, सवाल ये है कि परशुराम जी पूरे हिंदू समाज के लिए पूजनीय हैं। इवन जो भील होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, वो भी उनकी काफ़ी उनको मानते हैं, अपना इष्ट देव मानते हैं। तीसरा टंटिया मामा है जो आदिवासियों के लिए बहुत एक आइकन है, जैसे बिरसा मुंडा झारखंड में और पूरे देश में है, वैसे इस मालवा सबके लिए आइकन है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप बताए, दीस आर ऑल सनातनी हीरोज फॉर श्योर। हाँ जी, तो हम एक बात ये बताना चाह रहे थे आपको कि जो टंटिया मामा के लिए जो बीजेपी ने किया, वो आज तक इस 70 सालों में किसी ने नहीं किया। वो आपको बात बताते हैं क्या किया। उषा ठाकुर विधायक बनी यहाँ से, और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 4 दिसंबर को इनका शहीदी दिवस होता है टंटिया मामा का, तो सबसे पहले जब वो चुनाव जीती और उसके बाद ये पहली बार में 4 दिसंबर आया, तो उन्होंने उषा ठाकुर ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जाके जो टंटिया मामा का जो घर है, नेटिव विलेज है खरगोन जिले में, वहां पर उनके घर अपने लोगों को भेजा और वहां पे जाकर उनसे उनके लोगों को, जो उनके डिसेंडेंट्स हैं अभी के, उनको इनवाइट किया और उनको बहुत ही आदर से उनको 4 दिसंबर को मऊ लाया गया, उस प्रोग्राम में बिठाला गया। फिर जो उनके घर है, जो नेटिव प्लेस है, उसको वहां पैसे दिए कि इसको संग्रहालय बनाएंगे, एक म्यूजियम बनाएंगे जो उनकी चीजें रखी हैं। और टंटिया मामा के नाम पे अंबेडकर विश्वविद्यालय में टंटिया मामा चेयर बनी है, टंटिया व्हील चेयर का समझते हैं आप, जब रिसर्च होती है किसी चीज पर तभी आगे बढ़ती हैं चीजें। हम कुछ भी कह लें, हम 100 भाषणों में कुछ भी बोल लें, उससे कुछ नहीं होता है। एक रिसर्च पेपर लिखता है, एक जर्नल में छपता है, वो सदियों तक, सहस्त्राब्दियों तक वो सुरक्षित रहेगा। ये तरीका है, तो वो उषा ठाकुर ने किया। इस सब के बावजूद इस बार जब वो अभी जयस ने अपना ऐसा प्रभाव जमाया है कि जब वो अभी बुरालिया गांव है एक, चोरल डैम के पास में मऊ में, साधना जी जानती होंगी, बुरालिया है, वहां पर जो है घोड़ा खुर्द है, उन गांवों में जब उषा ठाकुर गई तो वो वीडियो भी है कि उषा ठाकुर को उन लोगों ने कहा कि आप अंदर कैसे आ गई हमारे गांव में, यहाँ तो परमिशन लगती है आदिवासी गांव में आने की। मतलब आप स्थिति समझिए कि आपने कुछ भी कर दिया, जहर इतना घोल दिया है उनके दिमागों में, और कि वो जो है उन्होंने उषा ठाकुर से का परमिशन दिखाओ आप यहाँ आने की। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि से, चुना हुआ जो आदमी आपके इलाके से चुन के विधायक है, जो आपके यहाँ से चुन के विधायक बनने के बाद मंत्री बना है, जिसने आपके यहाँ के लिए इतना कुछ किया, जिसने आपके समाज के लिए इतना कुछ किया, उससे आप पूछ रहे हैं कि आपके पास परमिशन है क्या अंदर आने की। इट इज अ साइन ऑफ ग्रोइंग राइज ऑफ नक्सलिज्म। ये आप मान के चलिए दिलीपन साहब कि ये नक्सलवाद की शुरुआत ऐसे ही होती है, क्योंकि देखिए हमने जो हमारी तो स्टडी इसी पे चल रही है, नक्सलवाद पर, इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है।
अब आई बात ब्राह्मण, जो आपने अभी जाना पाओ की बात की, तो यहाँ पर शुक्ला जी, जो रामकिशोर शुक्ला हैं, कांग्रेस से कैंडिडेट हैं, वो ब्राह्मण हैं। तो साधना जी इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, हम बहुत खुल के बोलने वाली आदत है भाई। तो उन्होंने जो ब्राह्मण समाज का एक बैठक ली और उसमें अधिकतर ब्राह्मणों ने ये कहा, मोस्ट ऑफ द, साधना जी नहीं होंगी उसमें, बहुत सारे नहीं भी होंगे, और अधिकतर ब्राह्मणों ने ये कहा कि नहीं, अपना ब्राह्मण खड़ा हुआ है, वोट इसको देना है। तो अब कहाँ गए परशुराम जी, कहाँ गए जना पाओ? जाति में बटा हुआ हिंदू, जाति में बटा हुआ सनातनी जो है वो ज्यादा खतरनाक है बजाय किसी और दुश्मन के। आपने ब्राह्मण देख लिया तो आप ब्राह्मण को वोट देने में के लिए लग गए, कोई और जाति का। अब इन दोनों बातों से ये समझ में आता है कि चाहे कितना भी कुछ कर लो, अपने देश में जब तक जातियों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक चुनाव जीतना आसान नहीं हो। एक दो सवाल है आपको। जैसा हमारे पास रिपोर्ट आता है डॉक्टर राजेश जी, तो ये बोलता है कि SC/ST का वोट जो लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को नहीं मिला, वो इस बार मिलने का मौका है, संभावना है पूरा SC/ST का। वैसा ही आदिवासी का वोट लास्ट टाइम इनको नहीं मिला, मगर इस बार मिलेगा, ये हम सुन रहे हैं। मतलब बड़ा हुआ होगा ज्यादा सही। इसके बारे में आपका क्या बताना है? नहीं, आपने क्या बोला, एक बार और बोल दीजिए, वो ना सवाल गड़बड़ हो गया है। SC/ST वोट, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, SC/ST वोट का क्या हुआ? SC/ST और आदिवासी वोट में ज्यादा बढ़ावा होगा बीजेपी के लिए, ये बोला जाता है। नहीं होगा। क्यों, आपको बताते हैं कि जयस के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। जय आदिवासी युवा शक्ति नाम का एक संगठन बना, ऐसे ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उधर बना, ऐसा ही आदिवासी एकता परिषद कहीं बना, कहीं आदिवासी विकास मंच बना, कहीं आदिवासी जो है जागृति मंच बना। ऐसे करके there are about 20 organizations of tribal people in मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो इनको कहां से, मतलब इनको किसने शुरू किया, इसके बारे में आज तक ना तो पुलिस ने कभी सोचा, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा, ना मुख्यमंत्री ने सोचा। इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए कि इतने इनको फंडिंग कहां से आ रही है, कहां से ये लोग इतने ज्यादा। और भीम आर्मी अलग है, वो चंद्रशेखर वाली, वो अलग अपना राग अलाप रही है। और ये सारे के सारे देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा मानना है बहुत सारे समझदार लोगों का, जिन लोगों ने जो स्टडी करते हैं समाज को, उनका मानना है कि ये फंडिंग समाज को तोड़ने के लिए आ रही है। आपको बता दें, जयस क्या कहता है, जयस कहता है वो नमस्ते नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं जोहार। उनका ये कहना है नमस्ते मतलब अगर नमस्ते बोलेंगे तो जो सनातन भगवान है उनकी आराधना होती है, तो नमस्ते नहीं बोला जाएगा, तो वो जोहार बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको समझाया गया है कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम सनातनी नहीं हो, तुम वनवासी हो, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारा ये जो समझाया जा रहा है, और इसका असर बहुत ज्यादा युवाओं में देखा जा रहा है। आप सोचिए कि वो मतलब जिस कांग्रेस के कारण वो 70 साल तक वो लोग अलीराजपुर झाबुआ के लोग ट्रेन नहीं देख पाए, अब जाके भाजपा ने जो दाहोद और गोधरा वाला जो इंदौर दाहोद गोधरा वाला जो एक जो लाइन का रेलवे लाइन बन रही है, तब जाके वो ट्रेन देखेंगे, छोटा उदयपुर से ट्रेन निकलेगी जब। तो उन लोगों ने कांग्रेस के राज में इतनी सब समस्याओं के बावजूद भाजपा जिसने उनके लिए सही में काम किया, अब द्रौपदी मुर्मू जी को अगर राष्ट्रपति बनाया तो इसके लिए तो पूरा आदिवासी एक स्वर में वोट देना चाहिए था, पर वो नहीं दिखेगा आपको। आप अभी चुनाव में देखेंगे, जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आदिवासी बहुल इलाके थे वहां पर भाजपा को सीटें कम मिली हैं, वो आपको समझ में आएगा। तो कुल मिला के ये है कि हमको जो है पता नहीं क्या है, और इसके ऊपर स्टडी करना बहुत जरूरी है। SC/ST जी, SC में, हाँ, SC के वोट फिर भी बीजेपी को आएंगे, क्योंकि देखिए SC की स्थिति जो है ना काफी हद तक बहुत अच्छी है, क्योंकि SC के लोग बहुत समझदार है। जनरली क्या हो रहा है, SC में पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो गई है, एजुकेशन बहुत हाई चली गई है SC के लोगों में, शेड्यूल कास्ट के जितने भी हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये जो बातें की जा रही है ये सही नहीं है। तो फिर इसलिए जो SC के वोट जो है भाजपा में आने के बहुत सारे चांस हैं। और तुलसी सिलावट और ये जो बहुत सारे लोग हमारे जो हैं, जो अपने बीजेपी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, ये SC को, जैसे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हैं, वीरेंद्र सिंह खटीक हैं, सागर से पहले सांसद थे, अब टीकमगढ़ से हैं,
तो वो एक बहुत बड़े आइकन है मध्य प्रदेश में एससी के लिए। और मध्य प्रदेश भाजपा ने लगातार 7 बार उनको सांसद बनाया है और अभी 2 बार मंत्री बनाया है। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं एससी वोटों पे तो असर डाल रही है। बिल्कुल। मैं 2 सवाल हूं मैं आपसे खत्म करने के पहले। एक है कि प्रियंका गांधी का जो इंसल्ट है, मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी हाँ जी बोलिए। प्रियंका जी ने जो सिंधिया को इंसल्ट किया, तो उसका असर कैसा पड़ेगा? वो गुना एरिया में सिंधिया के द्वारा जो सीट आएंगे उसमें बढ़ावा होगा, बीजेपी को फायदा मिलेगा या कैसा होगा? प्रियंका गांधी उधर आके बात की थी इसके वजह से। और दूसरा है, आपका टोटल नंबर क्या है, ये बताइए। ये फाइनल क्वेश्चन है आपके लिए दोनों। साधना जी ने बहुत अच्छी बात बोल दी। प्रियंका को कोई सीरियसली नहीं लेता है, वो कॉमेडी शो ही है वो तो पूरे तरीके से। आप देखिए वो वहां आई थी, अभी सरदारपुर आई थी और वो भूल ही गई क्या बोलना है और हंसने लगी वहीं उस पे, अरे यार मैं तो भूल गई। अरे तुम नेशनल लीडर हो, तुमको चाहे तुम कुछ भी हो पर तुमको पार्टी ने नेशनल लेवल पे बिठाला है, राष्ट्रीय महासचिव हो, आइकन हो, आप स्टार प्रचारक हो और आप हंस रही हो वहां पे स्टेज पे जाके और भूल गई आप। और जिस तरह की रिएक्शन देती हैं, जिस तरह की बातें करती हैं, जो लोग 10 साल पहले भी जो बोलते थे वही आज भी बोल रहे हैं। इनको वो अपनी लाइन ही नहीं भूल रहे हैं, उस लाइन से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो राहुल और प्रियंका को, राहुल का लेवल फिर भी थोड़ा अच्छा हुआ है पहले से, पर प्रियंका को तो उल्टा इनको लॉन्च ही नहीं करना चाहिए था, प्रियंका को रिजर्व में रखना चाहिए था। डराते रहते बीजेपी को कि प्रियंका आ रही है तो फायदे में रहते। नहीं, मैं आपसे ये मानता नहीं हूँ राजेश जी। वो हिमाचल में किए, हिमाचल में साफ हो गया भाजपा, जहां राहुल नहीं गए थे प्रियंका गए, राइट? बीजेपी का साफ हो गया। अब आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं, राइट? नहीं, देखिए हिमाचल के डायनामिक्स अलग थे। हिमाचल में जो सीएम थे जो शांता कुमार, उनकी जो गलतियां थी, जो भी मतलब सॉरी शांता कुमार नहीं कोई और थे, तो जो थे इस अनुराग ठाकुर के फादर थे, रमेश ठाकुर जी, हाँ उनकी अपनी गलतियां थी और उनकी अपनी गलत नीतियों के कारण वहां भाजपा हारी है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग वहां पे क्या किया था, उन्होंने, मुख्यमंत्री ने अपना जो सलाहकार बनाया था, वो प्रेस सलाहकार, वो उसको बनाया एनडीटीवी वाला रवीश कुमार के खास आदमी को, जिसने कि पूरे 10-20 साल बीजेपी का नुकसान किया, उसको अपने सलाहकार बनाया। तो पूरा मीडिया उनके खिलाफ चला गया था। आपको ये बहुत बड़ा है, ये आपको वहां पे कनाडा में नहीं मालूम पड़ा होगा, लेकिन हम तो बहुत करीब से हम लोग पत्रकार आपस में डिस्कशन करते हैं। तो वो उस कारण से पूरा मीडिया नाराज हो गया। उसके बाद जो है निष्क्रिय मुख्यमंत्री थे, वो बहुत ही ठंडे टाइप के आदमी थे और हमको चाहिए शिवराज जी जैसा ऐसा आदमी। आपको एक एग्जांपल आप लोग कनाडा वालों को भी मालूम होना चाहिए कि जब ये सिंहस्थ चल रहा था यहाँ पर और अचानक तूफान आया, उसमें वो कुछ लोग की डेथ भी हो गई, बहुत सारे घायल हो गए, टेंट उखड़ गए। रात को 3 बजे मुख्यमंत्री, रात की घटना है, 3 बजे मुख्यमंत्री और साधना सिंह यानी कि उनकी वाइफ जो है, दोनों पहुंच गए उज्जैन। और 4:30 या 5 बजे से, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो देयर, आई वॉज प्रेजेंट, आई एम अ विटनेस टू दैट इंसिडेंट, दोनों लोग सबको चाय पिला रहे थे। आपको बताएं, ऐसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत है, किसी भी प्रदेश में, देश में ऐसे ही हेड की जरूरत है जो संवेदनशील तो हो, आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा तो हो। अब वो आप अपने जो एक फिक्स कोटरी है उससे बाहर ना निकलो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो जनता ऐसे ही नकार देगी। उसमें ना राहुल का रोल है ना प्रियंका का रोल। और सिंधिया का जगह में कौन जीतेगा? सिंधिया का जगह में सिंधिया के अधिकतर लोग तो जीत रहे हैं। अब 1-2 लोग जो है कहीं उनका विरोध बहुत ज्यादा है तो शायद वो गड़बड़ हो जाए, पर ऐसा नहीं है। सिंधिया के जो 22 लोग हैं उसमें से ऐसा लग रहा है कि 15-16 तो बड़े आराम से जीत रहे हैं। अब बाकी का क्या होगा, कुछ लोगों में है। आपका फाइनल नंबर? हाँ जी, आपका फाइनल नंबर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को, देखिए 116 चाहिए किसी एक को सरकार बनाने के लिए। ऐसी उम्मीद है कि 110 दोनों में से कोई भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 110 तक रहेंगे। फिर उसके बाद जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी को यूं सपोर्ट करेगी क्योंकि कमलनाथ ने बहुत ही डेरोगेटरी बात की थी कि कौन अखिलेश वखलेश, मतलब ये आप सोचिए तुम्हारा इंडी गठबंधन का वो एक मेन सदस्य है
और तुमने कह दिया कौन अखिलेश वखिलेश, तो बहुत घमंड में जो बात बोली थी वो समाजवादी पार्टी इस बार भूलेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं 110 क्रॉस दोनों में से कोई नहीं कर पाएगा, ये आप देख लीजिएगा। मतलब किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगा, ये आपका मिलेगा जी। अच्छा, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। ओके, ठीक है। लास्ट आई विल गो टू डॉक्टर प्रकाश जी। प्रकाश जी, आप क्या सोच रहे हैं, सिंधिया का जगह में कौन जीतेगा? नंबर 1। ओके, नंबर 2, ये जो प्रियंका गांधी बोली थी, औकात क्या है तुम्हारा जैसा सिंधिया जी को, उसमें क्या असर पड़ेगा और कौन बनेगा सीएम? मतलब even BJP wins, or who is the front runner? As a student in my student life also, I was quite active politically. और हम लोग ये यूनियन स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन लड़ना वगैरह, तब से माता सिंधिया जो थी, राजमाता सिंधिया, उनको भी मैंने मिला हुआ हूँ, देखा हुआ हूँ। तो ये लोग सिर्फ कहने को राजमहल के, बाकी बहुत जमीनी लोग हैं। आई मीन दे आर रियली हार्ड वर्किंग पीपल। तो सिंधिया की पूरी टीम जो है, सिलावट फॉर एग्जाम्पल हैज बीन माई गुड फ्रेंड, हम लोग तब भी कॉलेज में चुनाव लड़ते थे साथ में। तो दे आर बहुत जमीनी लोग हैं, मतलब वो दिखते सीधे राजे महाराजा हैं, बाकी दे आर वेरी ग्राउंड, देयर टीम इज वेरी ग्राउंडेड। तो जैसे राजेश जी कह रहे हैं कि अधिकतर लोग उनके जीतने चाहिए। अब जो एरोगेंस पर्सनली कोई एक आध बार हो जाती है, उसकी जो बात अलग है, बाकी दे आर वेरी ग्राउंडेड पीपल। आई मीन आई हैव सीन देम बीइंग वेरी पोलाइट एंड वेरी ग्राउंडेड। या सिंधिया का जगह में प्रियंका का, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, उनको कोई एमएसपी का मतलब नहीं बता पा रही है। इतनी बड़ी कैंडिडेट होके बोल रही मैं भूल गई एमएसपी क्या होता है। तो दे आर जस्ट लाइक दैट। अब वो कोई तो गुड्डे गुड्डी से ज्यादा उनका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। इवन पार्टी पीपल आई थिंक डोंट टेक देम सीरियसली। तो मैं तो कभी भी उनको सीरियसली लेता ही नहीं। अच्छा, आपका क्या नंबर देंगे? मेरे ख्याल से तो बीजेपी आनी चाहिए समथिंग लाइक 120 अराउंड। बहुत बड़ा लीड तो नहीं है, पर हाँ शुड बी 120, 123, 5। मतलब मेजॉरिटी आ जाएगा। हाँ, आनी चाहिए। ये आपका राय है? इवन इन आवर एरिया, आई थिंक मधु वर्मा, इन आवर एरिया लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था जीतू पटवारी वर्सेस मधु वर्मा का, तब भी बहुत लीड, 2-4 हजार वोट की, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था जीतू पटवारी को। और इस बार भी कोई बहुत, मतलब जो सट्टा बाजार होता है वहाँ पे जमीनी हकीकत चलती है, सबकी रेट चलते हैं। तो वहाँ पे लाइक राइट नाउ तुलसी सिलावट इज हैविंग 18 पैसा लाइक दिस। सो जीतू पटवारी को 70 पैसा दे रहे हैं, मतलब 70% ही इज लूजिंग, 30% द अदर साइड इज विनिंग। ये रेट चल रहा है एज पर आई रीड इन व्हाट्सएप। अगर बीजेपी जीतता है, मेजॉरिटी कम्स, हु विल बिकम द सीएम? व्हाट इज योर थॉट? हाँ, दैट इज अनदर कंटेस्टेबल क्वेश्चन। लेकिन मेरे ख्याल से ये रिपीट कर देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा टसल वार होके अगर वो निकाल लिए इसके बावजूद भी, बट ही हैज बीन आल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक। शिवराज जी को मानना पड़ेगा, बहुत ही ऑप्टिमिज्म दिखाया उन्होंने। लास्ट टाइम तक लड़ते रहे मतलब। He didn't become a bitter man, he was as he didn't become, and he didn't fall victim to the games. वो गेम्स को प्ले नहीं, मतलब he could not be played upon, he acted positively और बहुत ही दम से लड़े, ये बात तो माननी पड़ेगी। 165 सभा करना, 165 इलेक्शंस, या उनको ही रिपीट करेंगे। आई विल गो, एवरेज लोग हैं, लेकिन लॉजिकली पब्लिक आईज में भी अगर वो व्यक्ति चल रहा है और वो रिपीट एक्सेप्ट हो रहा है, और इतना सब होने के बावजूद भी इतना अच्छा इलेक्शन अगर रिजल्ट दे रहा है, तो क्या हार में, मतलब बाद में फिर बदल दो तो बिल्कुल। लेट मी फाइनली गो टू साधना जी। ओके, वन लाइन आई वुड लाइक टू से, एक लाइन में कहना चाहूंगा कि कल ही अमित शाह का या किसी बहुत बड़े व्यक्ति का बयान में पढ़ रहा था कि वसुंधरा राजे और शिवराज जी को भी कहीं कुछ महत्वपूर्ण जगह देंगे। मतलब वो है तो माइंड सबका बना हुआ ही है, लेकिन वो हो सकता है अभी इतना बड़े रिजल्ट के बाद तुरंत ना कर पाए, तो 2 साल बाद किसी न किसी बहाने से उनको प्रमोट करके कुछ करके रवाना कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 2 साल के बाद हो सकता है। ओके, साधना जी, कितना नंबर किसको मिलेगा? कांग्रेस को कितना मिलेगा? बीजेपी को कितना मिलेगा? कौन बनेगा सीएम? फटाफट, आपके साथ खत्म हो गया। मैं भी जो राजेश भाई साहब ने जो बात कही, मैं भी उसी से सहमत हूँ। 110 के अप्रोक्स ही दोनों तरफ रहेगा, क्योंकि दोनों जगह
कुछ विधायक कहना चाहिए कंफ्यूजिंग की उसमें कंफ्यूजन कंडीशन में है कि मतलब कांटे की टक्कर दोनों ही प्रत्याशियों में, और दूसरा फिर इनके जो निर्दलीय जो खड़े हुए हैं उनके कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और तीसरा पॉइंट जो जनजाति समाज, इनका किस तरफ रुझान रहता है ये बहुत कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वो लोग कब कहाँ झुक जाएं, क्योंकि जैस भी काम करती है उनके लिए बहुत अच्छे स्तर पे, और जो कन्वर्जन कम्युनिटीज हैं वो तो काम कर ही रही हैं, तो उसके कारण से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। बाकी 110 ये श्योरिटी है कि मतलब इसी के आसपास इन लोगों का, दोनों ही पार्टीज का इसी के आसपास रहेगा। बिल्कुल। I said you are the last, but I will go to राजेश जी for 1 minute। आप बात कीजिए राजेश जी, फाइनल है आपके। ये मैं पूछना चाहूंगा कि what do you call I wanted to ask you something, but that's okay. I became like Priyanka Gandhi, at the end if I wanted to ask you something तो आप क्या सोच रहे हैं, कौन बनेगा सीएम? राजेश जी देखिए, पहले ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर बनेंगे, लेकिन अब नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो आ गया है, वायरल हो गया है, तो अब उनके चांस तो खत्म हो गए। अब ये हो सकता है कि कोई या तो अच्छा नरोत्तम मिश्रा को भी शायद ना बनाए, क्योंकि नरोत्तम मिश्र की खुद की सीट जीतने की परेशानी हो गई है इस बार, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं दतिया में। तो लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संघ से किसी आदमी को उठाएंगे ये, और किसी नए आदमी को, जो एक मराठी है, अभी उनका दिमाग से उतर रहा है नाम, उनका नाम बीच में चला था कि उनको बना सकते हैं, तो हो सकता है कि उनको उठा के बना दें और वो ज्यादा अच्छा सीएम रहेगा। जैसे राजस्थान में कोई साधु तैयार कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ जैसे कोई साधु है उनको तैयार कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कोई अगर इस तरह का आदमी ले आए जिसके देखिए खुद का इंटरेस्ट नहीं है, तभी आप प्रदेश की सेवा कर सकते हो। तो वो अभी की स्थिति में ये है। अच्छा, सिंधिया भी एक चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री में, साफ सुथरा चेहरा है, भ्रष्टाचार नहीं है, ना करेगा, ना किया है, ना करेगा कभी जिंदगी में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमको एक दिन अचानक सुनने को मिले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है और उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो ये सब अभी संभावनाएं हैं, पर नरेंद्र सिंह तोमर की संभावना खत्म हो गई है, नरोत्तम मिश्रा की खत्म हो गई है, तो अब बच्चे सिंधिया और कुछ लोग और हैं, जो जैसे गोपाल भार्गव हैं, पर वो ना डायनामिक नहीं है। गोपाल भार्गव भी अच्छे लीडर है बुंदेलखंड के, पर दैट इज डायनामिज्म इज नॉट सीन इन दैट लीडर। तो इस कारण से सिंधिया पे काफी लोगों को लग रहा है कि सिंधिया को बनाया जा सकता है, क्योंकि सिंधिया ने जिस तरह से बीजेपी को अपना लिया है, जिस तरह से भाजपा की विचारधारा को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, तो ऐसा लगता है कि सिंधिया एक अच्छी चॉइस हो सकती है। विजय वर्गीय का जरा, हालांकि विजय वर्गीय को बोला गया है 40 सीट अगर जिता लेंगे विजय वर्गीय, जो मालवा निमाड़ की, तो उनको बनाया जाएगा। तो 40 सीट जीतने पे डिपेंड करेगा ना। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने सबको 40-40 सीटें दी हैं कि आप 40 सीटें जिताओ। अब जो उन्होंने कहा जो जिता लेगा उसको बना देंगे, पर 40 सीट्स इन मालवा एंड निमाड़ इतना आसान नहीं है, बड़ा टारगेट है। लेकिन अगर किस्मत, देखिए फिर क्या होता है राजनीति में ना, हरदनहली, हट्टागौड़ा, देवगौड़ा किसने नाम सुना था, लेकिन प्रधानमंत्री बन गया, और आई.के. गुजराल किसने नाम सुना था, प्रधानमंत्री बन गया। तो राजनीति में ये जो किस्मत है ये बहुत बड़ी चीज है, कब किसकी किस्मत में राजी होगा ये हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आके बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल टॉक आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वन मोर टाइम, कौन किसका नंबर ठीक है, किसका नंबर गलत है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट एज फॉर अस मेजॉरिटी हियर, साधना जी भी, राजेश जी भी सोचते हैं कि मेजॉरिटी नहीं आएगा, और डॉक्टर प्रकाश जी सोचते हैं कि मेजॉरिटी आ जाएगा बीजेपी का। आपका राय क्या है ये जरा बताइए, और बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, बहुत बहुत आभार, बहुत आभार।